बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसक प्रदर्शन और आगजनी के बाद रेस्टोरेशन का काम अब पूरा कर लिया गया। बलौदा बाजार हिंसा और आगजनी में पीड़ितों की सहायता के लिए जन सुविधा केंद्र बनाया गया है, जिसमें वाहन क्षति क्लेम और आगजनी की शिकार हुई नॉन इंश्योरेंट वाहन का आकलन हो रहा है। तो वहीं घटना में मानसिक रूप से प्रभावित हुए कर्मचारियों की काउंसलिंग भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का वो मंजर सभी को याद होगा, जब यहाँ के कलेक्ट्रेट कार्यालय को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। हर तरफ बस धुआं धुआं था। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इतना खौफनाक मंजर था जिसे देखकर हर कोई हैरान था। 240 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार आगजनी और उपद्रव की घटना में करीब 12 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। वहीं पीड़ितों को बीमा कंपनी से राशि मिलना शुरू हो गई है। दस्तावेज रिकवरी के लिए भी टीम बनाई गई है। बलौदा बाजार की घटना के बाद प्रशासन एक्टिव है। जिला कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। कलेक्टर ने बताया कि घटना में वाहनों को हुई क्षति के लिए बीमा कंपनियों से राशि दिलवाई जा रही है, जिसमें अब तक 8 वाहन स्वामियों को बीमा राशि मिल चुकी है और करीब 23 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। जिन निजी वाहनों के बीमा नहीं हुए हैं, उनका मूल्यांकन कराया जा रहा है। हमने वाहन क्षति आकलन समिति बनाई गई, जिसमें कि वाहन लगभग 240 वाहन की क्षति हुई है, जिसमें कि कई वाहन पूर्ण रूप से आगजनीग्रस्त हो गई है और कई वाहन आंशिक क्षति हुई है। जिन विभागों के दस्तावेजों की क्षति हुई है, उसका आकलन कर लिया गया। पुनर्निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन चल रहा है। ओवरऑल लगभग 12 करोड़ की क्षति का आकलन अभी तक किया गया है। 9479190629। तो इस पे संपर्क करके कोई भी गोपनीय रूप से जानकारी दे सकते हैं कि कहीं पे कोई अवैधानिक कार्य तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई शांति भंग करने के लिए रणनीति तो नहीं बनाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं को समझने के लिए अलग अलग एंगल से पूछताछ की जा रही है। इस घटना में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। साथ ही 141 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो 10 तारीख की घटना हुई, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था और इसी मद्देनजर उसके बाद से जो चीज़ें हुई है, उसको लेके मॉनिटरिंग की कमेटी कलेक्टर साहब द्वारा बनाई गई है और उसमें जो भी व्यक्ति द्वारा संदिग्ध गतिविधियां की गई है, उसमें कुछ एफआईआर भी हुए हैं और साथ ही कुछ प्रतिबंधक कार्रवाइयाँ भी की गई है। और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि भविष्य में इस तरह के भड़काऊ पोस्ट ना हो। बलौदा बाजार की घटना पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही एसडीएम और एसडीओपी ने भी शहर में शांति समिति की बैठक लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जिसका असर भी हो रहा है। जीवन अब पूरी तरह से पटरी पर लौट गया है। विस्तार न्यूज के लिए बलौदा बाजार से अजय यादव की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि बलौदा बाजार घटना में कब क्या कुछ हुआ। देखिए 10 जून से शुरुआत होती है, जब जैतखाम में तोड़फोड़ हुई और तोड़फोड़ के बाद हिंसा भड़की। प्लानिंग के साथ उपद्रवी मौके पर पहुंचे और इस पूरी प्लानिंग के तहत इस पूरी वारदात को या इस पूरी स्थिति को अंजाम दिया गया। और उसके बाद देखिए कलेक्टर एसपी ऑफिस में आग लगा दी गई और इस आगजनी में कलेक्टर एसपी ऑफिस पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। 16 जून तक जिले में धारा 144 भी लागू की गई। तो देखिए 10 जून से इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद 5 सदस्यीय फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद देखिए फोरेंसिक की टीम पहुंचती है। उपद्रवियों पर कार्रवाई के मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए। सीएम ने संज्ञान लिया इस मामले में और इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक हाई लेवल मीटिंग भी ली। मीटिंग के साथ साथ शांति और सौहार्द बनाने की सीएम ने सभी से अपील की। और इस दौरान आपको बता दें कि 16 जून तक धारा 144 भी लागू थी। तो सभी से मुख्यमंत्री ने शांति और सौहार्द बनाने की अपील की और साथ ही डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्रियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। डिप्टी सीएम मौके पर पहुंचे, 3 मंत्री भी पहुंचे और जब कार्रवाई हुई प्रशासनिक अधिकारियों पर तो बलौदा बाजार कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया। साथ ही आपको बता दें दीपक सोनी अब नए कलेक्टर होंगे बलौदा बाजार के। तो वहीं एसपी पर भी कार्रवाई की गई है। मामले में सियासत भी खूब हुई, जहां बीजेपी की ओर से देखिए मंत्रियों के जायजे लिए जा रहे थे, तो कांग्रेस ने भी 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। तो वहीं कांग्रेस भी इस मामले पर सियासत करती हुई नजर आई और तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को निलंबित भी कर दिया गया। और देखिए बलौदा बाजार में जब से आगजनी की घटना हुई है, इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे अनमोल, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, जय
जैतखाम में तोड़फोड़ होती है, हिंसा भड़कती है, आगजनी होती है, पूरी तरह से कलेक्टर एसपी ऑफिस भी आगजनी में तब्दील हो गया, आग में जलकर खाक हो गया। फिलहाल किस तरह की सियासत और उसके बाद अब किस तरह से मौके को संभालने की कोशिश की जा रही है? अनमोल। बिल्कुल ऋतु, देखिए 10 जून का जो तारीख था वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खराब रहा, क्योंकि इस दिन एक बहुत बड़ी हिंसा हुई बलौदा बाजार में, जबकि पहली दफ़ा जो है कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में आगजनी की घटना हुई। और अब देखिए एसपी और कलेक्टर जो हैं जिले के 9 इनकी अभी नई पदस्थापना हुई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया कि 12 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ है इस आगजनी में, जो कि सरकारी संपत्तियों में आगजनी कर दी गई थी। इसके साथ ही अब तक जो है 141 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, 13 एफआईआर दर्ज हो चुके, 240 वाहन जलकर इस पूरे घटना में खाक हुए थे। तो कुल मिलाकर देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इससे समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद सियासत भी देखिए चरम पर है ऋतु। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। पिछले दिनों ही भूपेश बघेल ने भी आरोप लगाया था कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनको मानसिक प्रताड़ना की जा रही है पुलिस के तरफ से, निर्दोषों पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी इसमें जिन लोगों की भी संलिप्तता है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री निर्देश भी दे चुके हैं, न्यायिक आयोग का गठन भी हो चुका है। तो देखिए ये मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ऋतु वो है कि 12 करोड़ रुपए का सरकारी नुकसान हुआ है, जिसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी ये किसी को मालूम नहीं है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है।